2011 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर की संपत्ति का आकलन किया जाए। इसके बाद 5 तहखाने खोले गए। वॉल्ट ए से सोने चांदी के पहाड़ निकले, मुकुट, हार, मूर्तियां, लाखों सोने चांदी के सिक्के। इतिहासकारों ने इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंकी, लेकिन जब बात वॉल्ट बी की आई, पुजारियों और भक्तों ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह केवल धन का भंडार नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जिसे छेड़ना पाप होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संवेदनशीलता को समझा और वॉल्ट बी को अछूता छोड़ दिया। आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे सुरक्षित धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ Z+ सुरक्षा है। अर्धसैनिक बलों के जवान 24 घंटे चौकसी करते हैं। मंदिर के चारों ओर CCTV कैमरे, मेटल डिटेक्टर और हाई-टेक अलार्म लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विशेष कमांडो भी तैनात रहते हैं। मंदिर के तहखानों की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक सेंसरों से की जाती है। कोई भी अनजान गतिविधि तुरंत सुरक्षा तंत्र को अलर्ट कर देती है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि यहाँ सुरक्षा का स्तर भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितना है। अब तक जो खजाना निकला है वह कल्पना से परे है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कुछ मुख्य वस्तुओं की सूची बनाई है। सोने की मूर्तियां, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गणेश और अन्य देवताओं की, रत्न जड़ित मुकुट जिनमें असंख्य हीरे और माणिक जड़े हुए हैं, सोने चांदी के सिक्के अलग अलग कालखंडों के जिनमें चोल, पांड्य और रोमन सिक्के भी मिले, महाकाय आभूषण, हार, बाजूबंद, कंगन, पायल जिनका वजन कई किलो है, दुर्लभ रत्न, हीरे, पन्ने, नीलम और पुखराज की ढेरियां। इतिहासकारों का मानना है कि यह सिर्फ 5 तहखानों का हिस्सा है। वॉल्ट बी का खजाना कितना बड़ा होगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। वॉल्ट बी को लेकर आज भी कई मत हैं। कुछ कहते हैं कि यह केवल खजाने का भंडार है, कुछ मानते हैं कि यह किसी प्राचीन वैज्ञानिक सभ्यता का गुप्त कोश है। कुछ लोग इसे श्रापित मानते हैं और कुछ इसे समुद्र से जुड़ी सुरंग बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता। ये रहस्य हर दिन और गहरा होता जा रहा है। कल्पना कीजिए कि एक दिन दुनिया की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि वॉल्ट बी खोलने का निर्णय लिया जाता है। वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद और सुरक्षा बल मंदिर में जमा होते हैं। कैमरों की चमक और मीडिया की भीड़ सब ओर फैली होती है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश पर विशेष टीम दरवाजा खोलने की तैयारी करती है। दरवाजे के सामने लोहे के औजार, गैस कटर और मशीनें लाई जाती हैं। मंदिर के पुजारी भयभीत होकर चुपचाप मंत्र जप रहे हैं। भक्त हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह कदम न उठाया जाए। फिर भी मशीनें चालू हो जाती हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहली चोट पड़ती है, मंदिर की दीवारें कांपने लगती हैं। अंदर से अजीब सी गूंज निकलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल जीव अपने निद्रा से जाग रहा हो। हवा में घुटन सी भर जाती है। लोगों की सांसें भारी होने लगती हैं। पुजारी चिल्लाते हैं, रुको, यह अनर्थ होगा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं यह केवल पुराना ढांचा है, डरने की कोई बात नहीं। घंटों की मेहनत के बाद दरवाजा आखिरकार थोड़ा सा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा सरकता है, भीतर से काली धुंध का बादल बाहर निकलता है। धुंध इतनी घनी होती है कि सूरज की रोशनी भी मंद पड़ जाती है। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। धुंध में से फुफकारने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो सैकड़ों सांप भीतर से बाहर आ रहे हों। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही होती हैं। सैनिक बंदूकें उठाते हैं, लेकिन अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं। कुछ ही पलों में दर्जनों लोग गिर पड़ते हैं। दरवाजा और खुलता है। भीतर सोने की दीवारें दिखाई देती हैं जिन पर रत्न जड़े हैं। लेकिन खजाने से भी डरावना है वहां की हवा, भारी, घुटन भरी और भयावह। अचानक जमीन से कंपन उठता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। मंदिर की छत से धूल झड़ने लगती है। चारों ओर शंखनाद की भयानक ध्वनि गूंजने लगती है, मानो देवता स्वयं चेतावनी दे रहे हों। कुछ ही समय में तिरुवनंतपुरम शहर पर काले बादल छा जाते हैं। तेज आंधी चलने लगती है। लोग घबराकर अपने घरों में छिप जाते हैं। समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, मानो तट तोड़कर सब कुछ निगल जाएंगी। भीतर खड़े पुजारी कहते हैं, हमने चेतावनी दी थी, ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए था, ये कालसूत्र द्वार है। वे बताते हैं कि सदियों पहले महर्षियों ने इस तहखाने को मंत्रों से बंद किया था। ये कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि देवताओं की गुप्त ऊर्जा है। इसे छेड़ना अर्थात ब्रह्मांड की शक्तियों को असंतुलित करना है। किंवदंती कहती है कि इस द्वार के पीछे अनंत नागराज विराजते हैं। वे स्वयं भगवान विष्णु के प्रहरी हैं।
उनकी नींद को भंग करना विश्व के संतुलन को बिगाड़ सकता है। जैसे जैसे दरवाजा खुलता है, सैनिकों और वैज्ञानिकों का हौसला टूटने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि यह प्रयोग असफल है। जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करने की कोशिश होती है। पुजारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। कई घंटे की साधना और प्रार्थना के बाद दरवाजा फिर से बंद कर दिया जाता है। धुंध धीरे धीरे छूट जाती है, हवा सामान्य होती है, कंपन थम जाता है। लेकिन जो लोग इस घटना के साक्षी बने, उनके मन से वह भय कभी नहीं जाता। मीडिया में यह खबर फैलती है, वॉल्ट बी का रहस्य छेड़ने से प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सरकार घोषणा करती है कि अब कभी भी इस दरवाजे को नहीं छेड़ा जाएगा। पुजारी कहते हैं कि भगवान ने एक बार फिर अपनी शक्ति दिखा दी। यह घटना लोगों की आस्था को और भी गहरा कर देती है। अब वॉल्ट बी केवल रहस्य नहीं, बल्कि अभेद्य श्राप का प्रतीक बन जाता है। कोई भी इंसान फिर कभी उसे खोलने का साहस नहीं करता। वॉल्ट बी के रहस्य और उसमें छिपे सोने जवाहरात की कहानियां केवल भारत तक सीमित नहीं रही। विदेशी अखबारों, टीवी चैनलों और गुप्त रिपोर्टों में यह खबर फैल गई कि इस मंदिर में मौजूद खजाना पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। कुछ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां और ताकतवर देश इस खजाने को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाने लगे। उनके लिए यह केवल धार्मिक महत्व का विषय नहीं था, बल्कि राजनीति और सत्ता का खेल था। लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई के आलीशान होटलों में रात के अंधेरे में गुप्त मीटिंग्स होती हैं। टेबल पर नक्शे फैले होते हैं, तिरुवनंतपुरम शहर का, मंदिर का और तहखानों का। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास मंदिर का गुप्त ब्लूप्रिंट है। किसी के पास तहखानों की पुरानी तस्वीरें हैं। कोई कहता है कि उसने पुजारियों को रिश्वत देने की कोशिश की है। इन मीटिंग्स में मौजूद लोग किसी साधारण चोर की तरह नहीं थे। वे थे इंटरनेशनल आर्ट माफिया, खुफिया एजेंसियां और ब्लैक मार्केट डीलर्स। एक संगठन का नाम सामने आता है, ब्लैक सरपेंट। यह एक गुप्त अंतरराष्ट्रीय गिरोह था जो दुर्लभ धरोहरों और खजानों की चोरी के लिए कुख्यात था। उनका मानना था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना यदि उनके हाथ लग जाए तो वे दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बन सकते हैं। ब्लैक सरपेंट के पास प्रशिक्षित चोर, हैकर और भाड़े के सैनिक थे। उन्होंने मंदिर में घुसपैठ करने की योजना बनाई। उनका पहला कदम था वॉल्ट बी का ताला तोड़ना। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी थी। भारत सरकार जानती थी कि मंदिर पर नजर केवल भक्तों की नहीं, बल्कि दुश्मनों की भी है। इसलिए मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया। सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर और सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। लेकिन असली सुरक्षा मशीनों की नहीं, बल्कि श्राप की थी। फिर भी एजेंसियां सतर्क थीं। एक अंधेरी रात ब्लैक सरपेंट गिरोह ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। वे काले कपड़ों में थे, उनके पास अत्याधुनिक औजार थे। उन्होंने सुरक्षा कैमरों को हैक कर लिया, गार्ड्स को चकमा दिया और वॉल्ट बी के सामने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने ताले को काटना शुरू किया, अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड में हवा भारी हो गई। उनके बीच का एक चोर चीख पड़ा, कुछ सांप हैं। वहां सचमुच सैकड़ों नाग प्रकट हो गए। उनकी फुफकार से दीवारें कांपने लगी। चोरों ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बंदूकें जाम हो गई। कुछ ही पलों में पूरा गिरोह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद रॉ ने मंदिर के आसपास गुप्त निगरानी और बढ़ा दी। विदेशी दूतावासों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। आईबी को संदेह था कि ब्लैक सरपेंट के पीछे किसी बड़े देश की सरकार का हाथ है। रिपोर्ट में लिखा गया, यह केवल चोरी का मामला नहीं है, यह भारत की आस्था, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर सीधा हमला है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने सरकार से कहा, जो लोग वॉल्ट बी के खजाने को पाने का प्रयास करेंगे, वे केवल असफल ही नहीं होंगे, बल्कि अपना विनाश भी देखेंगे। ये द्वार कभी नहीं खुलेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगली बार यदि कोई विदेशी शक्ति इस पर हाथ डालेगी तो केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र विनाश का साक्षी बनेगा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस रहस्य को और सनसनीखेज बना दिया। CNN, BBC और अल जजीरा
जैसे चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री बनने लगी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मिथक कहा, जबकि कुछ ने इसे एंटीमेटर स्टोर बताया। कुछ देशों ने भारत से आग्रह किया कि वॉल्ट बी को खोलकर मानवता के लिए प्रयोग किया जाए। भारत ने साफ शब्दों में मना कर दिया। यह हमारी आस्था और विरासत का विषय है, लेकिन पर्दे के पीछे षड्यंत्र जारी रहे। ब्लैक सरपेंट का पहला प्रयास विफल रहा, लेकिन वे हार नहीं माने। वे और ताकतवर योजना बनाने लगे। भारत सरकार और मंदिर प्रशासन अब और चौकस हो गए। वॉल्ट बी अब केवल रहस्य नहीं, बल्कि भारत और विश्व की जंग का मैदान बन चुका था। एक ओर श्रद्धा, आस्था और भगवान की शक्ति थी, और दूसरी ओर लालच, राजनीति और सत्ता की भूख। विदेशी ताकतों और चोरों के लगातार असफल प्रयासों के बावजूद वॉल्ट बी का रहस्य दुनिया के लिए आकर्षण बना रहा। कई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अंदर कोई प्राचीन ऊर्जा स्रोत है। कुछ ने तो यह तक कहा कि यह एंटीमेटर का भंडार है, जो यदि खुल गया तो पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो सकता है। लेकिन सत्ता और लालच के अंधे लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानकर प्रयोग करने लगे। कई सालों बाद आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ के साथ एक और कोशिश की गई। इस बार अत्याधुनिक मशीनें, रोबोट और सुरंग खोदने वाले उपकरण लाए गए। मंदिर की सीमा के बाहर से जमीन के नीचे गुप्त रास्ता बनाने की कोशिश हुई। रोबोट वॉल्ट बी की दीवार तक पहुंचा और कैमरे के जरिए तस्वीरें भेजने लगा। पहली ही तस्वीर में अंदर अंधेरे में चमकते हुए हजारों नेत्र दिखाई दिए। वैज्ञानिक हैरान रह गए। अचानक कैमरा जलकर राख हो गया। रोबोट के नष्ट होते ही अचानक पृथ्वी हिलने लगी। केरल में भूकंप के झटके महसूस हुए। मंदिर की दीवारों से दरारें निकलने लगी। सागर की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। स्थानीय लोग भागने लगे। पुजारी मंदिर के आंगन में इकट्ठे होकर मंत्र जपने लगे। लेकिन आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अजीब बात यह थी कि यह कंपन केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगी। जापान में समुद्र अचानक लाल रंग का हो गया। अमेरिका में आसमान से अजीब नीली रोशनी गिरने लगी। रूस में तापमान अचानक -50 डिग्री तक पहुंच गया। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे संभव है, लेकिन पुजारियों का कहना था वॉल्ट बी से छेड़छाड़ ने ब्रह्मांड की 7 परतों को हिला दिया है। तिरुवनंतपुरम शहर के ऊपर काले बादल छा गए। आकाशीय बिजली लगातार गिरने लगी। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे काल स्वयं उतर आया हो। हजारों लोग मंदिर की ओर भागे और भगवान पद्मनाभ से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इस बीच वॉल्ट बी का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। भीतर से भयानक शंखनाद की ध्वनि आई। लोगों ने देखा कि दरवाजे की सतह पर उकेरे गए नाग जीवित होकर फुफकारने लगे हैं। किंवदंती सच हो गई। जैसे ही दरवाजे के साथ छेड़छाड़ हुई, अंदर का श्राप जाग उठा। चारों दिशाओं में भूकंप, सुनामी और तूफान फैलने लगे। वैज्ञानिकों और सैनिकों की टीम वहीं के वहीं ढेर हो गई। केवल वे लोग सुरक्षित बचे जो प्रार्थना और मंत्रोच्चार में लगे थे। पुजारी बार बार कहते रहे, हमने कहा था ये कोई खजाना नहीं, ये दिव्य ऊर्जा है। इसे छेड़ने वाला संसार को संकट में डाल देगा। अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोगों ने इसे वर्ल्ड डूम्सडे नाम दिया। यूएन ने आपात बैठक बुलाई। कई देश भारत से आग्रह करने लगे कि इस दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि वॉल्ट बी दरअसल एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल है, जो खुलने पर दूसरी दुनिया से ऊर्जा और प्राणी इस ब्रह्मांड में आ सकते हैं। पुजारियों और साधुओं ने 7 दिनों तक लगातार यज्ञ और अनुष्ठान किए। धीरे धीरे आपदाएं शांत होने लगी। भूकंप थम गया। समुद्र सामान्य हो गया। आकाश से बिजली गिरना बंद हो गई। लोगों ने समझ लिया कि वॉल्ट बी केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का रहस्य है। इसे छेड़ना मतलब स्वयं प्रलय को न्योता देना है। सरकार ने घोषणा की, वॉल्ट बी को अब कभी नहीं छेड़ा जाएगा। इसे पवित्र और अभेद्य माना जाएगा। वैज्ञानिक चुप हो गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पीछे हट गई। लोगों की आस्था और भय दोनों कई गुना बढ़ गए। अब वॉल्ट बी केवल एक तहखाना नहीं रहा, वह बन गया प्रलय का द्वार, जिसे छेड़ना अर्थात पूरी दुनिया को अंधकार में धकेलना। किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया सबने वॉल्ट बी को अमर बना दिया। नई पीढ़ी चाहे इसे विज्ञान माने या अंधविश्वास, लेकिन एक बात निश्चित है, ये रहस्य हर आने वाले युग को अपने जाल में बांध लेता है। वॉल्ट बी
अब केवल पत्थर और धातु का दरवाजा नहीं रहा, वह बन चुका है मानव कल्पना का सबसे बड़ा रहस्य।